प्रशासन ने पैसा लूटा, किसानों को बेचा और रातों रात निकल गया। अब जो है हमने कहा हम जो है कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं आत्महत्या करके मर जाएंगे, यहीं ज़मीन जोते। हमारी कोई बात ही नहीं सुननी है। हम 8-10 महीने से परेशान हैं। एक तरफ सरकार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान आज भी रोजगार के लिए राह तक रहे हैं। ऐसा ही मामला मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बुढ़ानपुर गांव के अलीगंज के किसान 32 साल बाद भी अपनी भूमि पर उद्योग स्थापित होने और रोजगार की राह तक रहे हैं, क्योंकि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किसानों को रोजगार और गांव का विकास कराने का वादा किया था। लेकिन 32 साल गुजर जाने के बाद भी न तो किसानों को रोजगार मिला और न ही गांव का विकास हुआ। दरअसल 1989 में नेपा पेपर मिल की स्थापना करने के लिए स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इमरजेंसी क्लॉज लगाकर 4 गांव के किसानों की उपजाऊ जमीन को लिया गया था और 3 साल में किसानों को रोजगार देकर चारों गांव का विकास कराने का वादा किया गया था। लेकिन 21 मई 1991 में राजीव गांधी का निधन हो गया, जिसके बाद किसानों की जमीन को उन्हीं शर्तों के साथ बिरला ग्रुप सेंचुरी को बेच दिया गया। लेकिन 32 साल गुजर जाने के बाद भी कोई उद्योग नहीं लगाया गया और न ही भूमि देने वाले किसानों के परिवार के सदस्य को नौकरी दी गई। यहाँ सन 1989 में हमारी सरकार ने इमरजेंसी क्लोज लगा के, श्री राजीव गांधी ने जमीन जो है इमरजेंसी क्लोज लगा के नेपा फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन ली, जिससे कि 3 साल में फैक्ट्री बना कर किसानों को रोजगार देने का वायदा करा था उन्होंने। और 4 गांवों की ज़मीन है इसमें, जो 4 गांवों का विकास करेंगे और 4 गांवों के आदमियों को सब कुछ जिनकी भूमि गई है उन्हें रोजगार देंगे। उसी बीच में क्या हुआ, राजीव गांधी जी जो है स्वर्गवास हो गए, कांग्रेस की सरकार यहाँ से ख़त्म हो गई। उस बीच में जो है यहाँ सरकारें बदलने के बाद में ये ज़मीन बिरला ग्रुप को बेच दी गई। बिरला ग्रुप से ये वायदा करा उन्होंने कि सेम कंडीशन पे आप वही प्लांट बनाओगे, नेपा पेपर मिल, और ना के अन्य, ना इसे बेच सकते हो, ना दान में दे सकते हो, ना ही कोई रद्दो बदल करके दूसरा प्लांट लगा सकते हो। यहाँ हम लोग 32 साल से पूरे संघर्ष कर रहे हैं, पूरा धरना प्रदर्शन कर रहा है। शासन, प्रशासन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय सबसे अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी आज तक। यहाँ का प्रशासन आया, हमें आश्वासन दिया, प्रशासन ने पैसा लूटा, किसानों को बेचा और रातों रात निकल गया। किसान के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। मामला सर ये है कि 1989 में ज़मीन अखबार हुई थी और ये जो है फैक्ट्री लगाने के लिए ली थी सरकार ने नेपा के लिए, वो नहीं लगा पाए। आज 32 साल हो गए। आज 32 साल से हम जो है बेरोजगार हैं, सभी गांव वाले बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि हमारे गांव में जो है चारों तरफ गांव में देखते हैं कि सरकारी नौकरियों पर लड़के चले गए, हमारे गांव में सरकारी नौकरी तक नहीं है कोई किसी तरह की भी। वो बेरोजगारी का कारण है सब। यहाँ पे जो सरकार का आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो कोई सरकार से कोई आला अधिकारी पहुँचे थे यहाँ पे? आज कोई नहीं पहुँचे हैं साहब। वैसे 8 महीने से हमारी जो है वार्ता चल रही थी। आज जो है SDM साहब ने कल हाथ खड़े कर दिए कि जो है मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, DM साहब के पास चले जाओ। अब जो है हमने कहा हम जो है कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं आत्महत्या करके मर जाएंगे, यहीं ज़मीन जोते। हमारी कोई बात ही नहीं सुननी है। हम 8-10 महीने से परेशान हैं और कहते चले आ रहे हैं, हमें धोखे देते चले आ रहे हैं। SDM साहब भी, तहसीलदार भी, सब धोखे दे रहे हैं। बिरला वाले भी 5-5 लाख रुपए की बात भी कह दी हमसे कि हम तुम्हें 5-5 लाख रुपए देकर आदमी को देंगे, मगर आज तक नहीं। अब कल उन्होंने मना कर दिया, परसों हमने उनसे कल ये कह दिया कि भैया हम अपनी ज़मीन पे मरेंगे और जिएंगे। अब जिसके बाद किसानों ने गांव का विकास तो दूर रोजगार की भी आस छोड़ दी और न्याय की उम्मीद में शासन प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से भी किसानों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। किसानों का साफ कहना है कि उन्होंने दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए धरना दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। अधिकारियों ने भी किसानों को सिर्फ कोरा आश्वासन दिया। न्याय न मिलने से निराश सैकड़ों किसानों ने खुद ही बिना प्रशासन की अनुमति के खाली पड़ी खेतों पर ट्रैक्टर चलाकर बीज बोया। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की इजाजत के बिना खेती करना किसानों की समस्याओं को खत्म करेगा या उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स। प्रशासन ने पैसा लूटा, किसानों को बेचा और रातों रात निकल गया। अब जो है हमने कहा हम जो है कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं आत्महत्या करके मर जाएंगे, यहीं ज़मीन जोते। हमारी कोई बात ही नहीं सुननी है। हम 8-10 महीने से परेशान हैं।
है।